9 साल में जो दर्द झेल लिया पब्लिक ने, ये मेरे ख्याल से मेरे होश में कभी नहीं देखा। वक्तों को जनता से कंपेयर नहीं कर सकते। जेल में से चुनाव जीतेगा। जेल में से लग रहा है। मोदी जी को मैं घमंडिया इसलिए कहता हूँ कि वो जब भी बोलते हैं भाषण, उनके भाषण में विश्वास शर्मा जो आज बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार फ्रस्ट्रेटेड है और 2024 में अपना फ्रस्ट्रेशन बीजेपी पर निकाल दे। मामा भागने के फिराक में है ताकि सत्ता जाए तो मेरा जांच ना हो। पूरा है जैसा भी है, मेरा मोदी मेरा देवता है। तो जितना सुताई कर दे वो सुतवा लेते हैं अंधभक्त। तो अंधभक्त तुरंत आपको ट्रोल कर देंगे क्योंकि उनको पता है मेरा ही नेता अनपढ़ है। बेटियों को बचाने की भी बात खूब कर ली, हो रहा है इन्हीं पर तो अत्याचार और ज्यादा, हो रहा है इन्हीं पर तो अत्याचार और ज्यादा। तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा, चल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा। और मोदी जी को टेंशन किस बात की पता है कि घटने लगी है भक्तों की तादाद और ज्यादा। कलीम शेख 2024 के चुनाव को लेकर मन में क्या तस्वीर बन रही है आपके? मन में देखिए तस्वीर कुछ नहीं है, जनता फ्रस्ट्रेटेड है और 2024 में अपना फ्रस्ट्रेशन बीजेपी पर निकाल देगी जनता। लगता है आपको? जी बिल्कुल। जनता के लिए जो राम को लाए, जनता नहीं, वो अंधभक्तों को जनता से कंपेयर नहीं कर सकते। अंधभक्त क्यों कहते हो आप? क्योंकि जिनको अपने बाप को बाप नहीं कहते हैं, वो पड़ोसी को बाप कहते हैं। पढ़े लिखे लोग भी कह रहे हैं बीजेपी आएगी, तो उनका बाप देखिए, पढ़े लिखा संबित पात्रा पढ़ा लिखा नहीं है क्या? पर वो टीवी पे बैठ के बोलता है नरेंद्र मोदी देश के बाप हैं। आपके बाप हैं क्या? मानती हैं? नहीं, प्रधानमंत्री तो हैं देश के। प्रधानमंत्री तो हमने बनाया ना। ये बताइए, आप मानती हैं देश के पिताजी हैं? नहीं, देश के पिताजी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। तो वही तो संबित पात्रा को कौन जाके समझाए कि अबे 5 साल में प्रधानमंत्री बदल जाता है, तो 5 साल में बाप बदलते हो तुम लोग? बताओ। तो ये सिंपल सी बात है। और देखो, एक सिंपल सी बात है, अंधभक्तों को ऐसा इंजेक्शन मारा गया है कि ये अभी तक अच्छे दिन के मुंगेरी लाल के हसीन सपने उसी में बेहोश पड़े हुए शौचालय के अंदर। तो और बांस भी मार रहा है फिर भी नहीं जा रहा। 2024 में इंजेक्शन ज्यादा बूस्ट करेगा या फिर हल्का पड़ जाएगा? 2014 में हम जनता सैनिटाइजर लेके बैठे हैं। अच्छा। और अंधभक्तों पर ऐसा मारेंगे फुस फुस फुस। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी को मोदी जी कह रहे हैं मूर्खों के सरदार। जो मूर्ख है, देखो हम तो पहले ये बात मुझसे ना पूछ करके अंधभक्तों से पूछती तो आपको पता चलता। और वो कैसे कि आप ट्विटर पे जाइए और खाली एजुकेशन का नाम ले लीजिए कि पढ़े लिखों को वोट दो, अनपढ़ों को मत दो, तो अंधभक्त तुरंत आपको ट्रोल कर देंगे क्योंकि उनको पता है मेरा ही नेता अनपढ़ है। अन अकेडमी वाला होने से क्या योग्यता होनी चाहिए ना भाई। मैडम जी, आप किस दुनिया में रहती हैं? कबीरदास को जानती हैं? कबीरदास कहते थे, गुरु गोविंद दो कड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि गुरु के और भगवान दो सामने खड़े हों तो सबसे पहले किसका पैर छूना चाहिए? तो कबीर कहता है कि सबसे पहले गुरु का छूलो, क्योंकि गुरु ना होता तो ईश्वर का ज्ञान ना होता। तो जब एजुकेशन नहीं होगा तो तब क्या करेंगे अंधभक्त? हाँ बताइए, गोबर को हलवा समझ के खाएंगे क्योंकि एजुकेशन नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे मूर्खों के सरदार बोला है तो इस पर आपकी क्या टिप्पणी? देखिए, मेरी तो मैं जब गूगल में हंसता हूँ, जब गूगल पर जाकर स्टूपिड पीएम टाइप करता हूँ और वहाँ पर मेरे दिखता है कि नरेंद्र मोदी अमंग द मोस्ट स्टूपिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द वर्ल्ड, तो मुझे बहुत हंसी आती है। हाँ, कि जो क्यों देवता जैसे प्रधानमंत्री आपके हंसी आती है? तो प्रधानमंत्री है क्या मालिक है देश के? पब्लिक देवता समझती है उन्हें। पब्लिक नहीं समझती है, वो अंधभक्तों के देवता है। अच्छा। जैसे आपको पता है, आप एक लेडीज है, जब शराबी पति दारू पी के आता है और अपनी पत्नी की पिटाई चालू करता है और बाजू वाले से रहा नहीं जाता है, तो जाकर अगर उस पति को एक झापड़ मार दे
तो पत्नी लड़ जाती है कि मेरे पति को क्यों मारा, क्यों? वो कहती है भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। वैसा ही अंधभक्त कहते हैं कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा मोदी मेरा देवता है। तो जितना सुताई कर दे वो सुतवा लेते हैं अंधभक्त। प्रधानमंत्री से इतना खफा क्यों रहते हैं? मैं खपा प्रधानमंत्री से खपा नहीं हूँ। हाँ। प्रधानमंत्री हमने चुना है तो दैट इज आवर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, तो वो विच आई डूइंग दैट। अच्छा, पब्लिक के तौर पे आपके लिए काम किया है या नहीं किया? 9 साल आपके लिए कैसे रहे? 9 साल में जो दर्द झेल लिया पब्लिक ने, ये मेरे ख्याल से मेरे होश में कभी नहीं देखा मैंने। अच्छा, ये बताइए प्रधानमंत्री के एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जब नहीं आए थे तब 15 से 14 रुपए में नमक बिकता था, आज 29 से 30 रुपए में नमक बिकवा रहा है प्रधानमंत्री। जब प्रधानमंत्री नहीं आए थे मोदी जी तो 32 रुपए में दूध बिकता था, 66 रुपए लीटर बिकवा रहे हैं। जमाना भी तो बदल गया। अरे जमाना बदल गया, क्या बदला? हाँ। क्या बदला? अब देखिए ना कहाँ पहुँच रहा है देश हमारा। अरे उसको तो देखिए तर्जी। हाँ, ये बात सही कह रहे हैं, देश हमारा कहाँ पहुँच रहा है। बेरोजगारी के निचले 45 साल के निचले रिकॉर्ड स्तर में पहुँच गया है। और आपको वो सही है, चमगादड़ उल्टा लटकता है ना तो उसे लगता है मैंने दुनिया पलट दी है। अच्छा। अच्छा, ये बताइए विधानसभा के चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए विधानसभा चुनाव में तो आपको पता ही है MP साफ है। हाँ। शिवराज मामा कह रहे हैं कमलनाथ को कलंकनाथ। कौन? मामा को बीजेपी ने निपटा दिया, आपको दिख नहीं रहा है? हाँ, मामा का कोई नाम ले रहा है मुख्यमंत्री उम्मीदवारी में। कह रहे अगर कमलनाथ आ गए तो मैं मध्य प्रदेश ही छोड़ दूंगा। कौन? मामा। तो इसका मतलब मामा भागने के फिराक में है ताकि सत्ता जाए तो मेरा जांच ना हो। अच्छा। हाँ, ये मामला हो सकता है। अच्छा। हाँ, भ्रष्टाचार की जांच होगी तो मामा जेल में जाएगा। हाँ। इसलिए मामा फरार हो जाएगा, मुझे लगता है। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन की जो है उसमें फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, एक दूसरे पे टिप्पणी। देखिए ये बात तो मैं मानता हूँ। चिरकुट कह रहे हैं अखिलेश यादव, कांग्रेस को कह रहे चिरकुट। अखिलेश यादव, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि उनके अंधभक्तों को भी बुरा लग जाएगा अखिलेश यादव के। मैं ये मानता हूँ कि अंधभक्त जो है बहुत बुरी चीज़ है। अखिलेश यादव के पीछे जो घूम रहे हैं, ये बताइए इस तुम्हारा गठबंधन जो है विधानसभा के लिए हुआ था कि लोकसभा के लिए? सबसे पहला तो यही सवाल है। तो अखिलेश यादव को जब ये समझ में नहीं आ रहा तो क्या कहें? इस समय ज़रूरत है सबको एक होने का, तो वो उधर भाग रहे, वो उधर भाग रहे, वो उधर भाग रहे। धोखा देने का काम कर रही है कांग्रेस। देखिए कांग्रेस मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस ने अगर धोखा देना होता ना तो आज जितने भी बड़े बड़े टॉप लीडर हैं, चाहे वो शरद पवार को हमारे महाराज में ले लीजिए, बाकी जगह पर बड़े बड़े जो हेमंत बिस्वा शर्मा जो आज बड़ा हिंदुत्व का ठेकेदार बने हैं, उनसे पूछिए तो ये सब कांग्रेस से ही आए हुए हैं। तो कांग्रेस नेता पैदा करती है। अच्छा, कह रहे नेता नहीं भ्रष्टाचार भी पैदा करती है कांग्रेस। अच्छा, तो पूछिए ना। हाँ। यही मोटा भाई आसाम के मुख्यमंत्री का जो है बुकलेट लेके घूमते थे भ्रष्टाचार का पूरा, आज वो कैसे साफ हो गया भ्रष्टाचार? बताइए। असम के मुख्यमंत्री का क्लीन चिट मिली है। अरे क्लीन चिट नहीं मिली है मैडम, क्लीन चिट नहीं मिली है। जांच कह रहे अभी जो देवेंद्र सिंह तोमर है। एक बात बताइए, अजीत दादा पवार पर 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री नहीं लगाया था ना? साबित तो नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री ने लगाया ना? किसने लगाया था? मैंने। किसने लगाया? साबित कैसे होगा जब तुम्हारे वॉशिंग मशीन में घुस गया वो? कह रहे 2024 से पहले पूरा विपक्ष जेल के पीछे होगा और जेल में से चुनाव जीतेगा। जेल में से लग रहा है आपको? हाँ, अरे क्योंकि जनता फ्रस्ट्रेट है इस बार। जो मेरा जूता मेरा वोट एजेंडा तो क्लियर नहीं है ना विपक्ष का। कभी जाति जनगणना की बात कर रहा है, कभी अडानी पे आ जाता है। देखिए एक बात बताइए, अडानी वाला मामला क्या सही नहीं है? हिरनबर्ग भी झूठा है। ये मुद्दा उठाते उठाते राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। हाँ, पर अभी तक सत्ता पक्ष ने जवाब नहीं दिया। क्योंकि देखिए क्या होता है, तानाशाह तो बहुत आते हैं। हम जनता अब इस बार यही नारा लगाएंगे, तानाशाह आकर जाएंगे पर हम शीश नहीं झुकाएंगे किसी भी तानाशाह के सामने, और ये जाएंगे। एक बात बताइए, हिटलर भी चला गया कि नहीं? अंग्रेज 150 साल इस देश पे हुकूमत किए, वो भी चले गए। 55-60 साल कांग्रेस ने किया, वो भी चला गया। पर हिटलर मुगलों ने किया, वो भी चले गए, ये भी जाएंगे। वो चले गए, पर प्रधानमंत्री ने कहा तानाशाही किसी का परमानेंट सरकार होता है क्या?
मोदी जी तो कह रहे हैं ना 2024 में। ये अहंकार बोल रहा है उनका। एंकर बोल रहा है, कहते घमंडिया तो आपको कहते हैं। घमंडिया वो है, इंडिया गठबंधन को देखिए कहते हैं। घमंडिया है वो हाँ। मोदी जी। हम्म। क्यों पता है क्या कि मोदी जी को मैं घमंडिया इसलिए कहता हूँ कि वो जब भी बोलते हैं भाषण, उनके भाषण में अहंकार दिखता है। और मैं एक छोटा मोटा लेखक हूँ, तो आपको पता ही है कि छल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा, चल के तेरे भाषण में गुमान और ज्यादा। और मोदी जी को टेंशन किस बात की पता है कि घटने लगी है भक्तों की तादाद और ज्यादा। और क्या बात है जाने तेरी महफिल में सितमगर, जाने क्या बात है तेरी महफिल में सितमगर। हो रहा है तेरे राज्यों में कत्लेआम और ज्यादा, हो रहा है तेरे राज्यों में कत्लेआम और ज्यादा। और आप बेटी हो तो बेटियों को बचाने की भी बात खूब कर ली, बेटियों को बचाने की भी बात खूब कर ली। हो रहा है इन्हीं पर तो अत्याचार और ज्यादा, हो रहा है इन्हीं पर तो अत्याचार और ज्यादा। पता ही है सबको। चलिए अंतिम सवाल ये है, इस बार महफिल की बात कर रहे हैं तो महफिल 2024 में कौन लूटने वाला है? महफिल देखिए लूटेगा विपक्ष।